मशरिक़ वस्ती में अमन की उम्मीद फिर जाग उठी। ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे के हतमी और बाहमी मतन पर इतफाक हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एक्स पर पैगाम लिखा, पाकिस्तान के अंतक सालिसी कोशिशें रंग ले आई। पाकिस्तान दोनों फरीक के साथ मिलकर अगले मरहले को हतमी शक्ल दे रहा है। अमन आज जितना करीब है इससे पहले कभी नहीं था। मजीद कहा कि हम मुआहदे को सबूताश करने वालों की मुहिम से बाखबर है, मनफी प्रोपोगेंडा और शोर शराबे को मुस्तरद करते हैं। तारीख़ी मुआहदे का नाम इस्लामाबाद मुफाहमत की यादाश्त है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, इस्लामाबाद के नाम से मंसूब आलमी मुआहदा अब फाइनल होने के सबसे ज़्यादा करीब है। मुआहदा फाइनल होने तक मीडिया हर किस्म की क़यास आराइयाँ करने से बाज रहे। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि हम मुआहदे के लिए बातचीत के आखिरी मरहले में हैं। ज़्यादातर मामलात पर अंदरूनी सतह पर पेशरफ्त हो रही है। अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। पाकिस्तान की सालिसी से होने वाले मुज़ाकरात के आगाज़ ही से ईरान ने अपने मौक़िफ़ और रेड लाइन्स वाज़े कर दी थी। तेहरान हकीकत पर मबनी मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश करता रहा है। ईरान से हफ्ते के आखिर या पीर तक मुआहिदा हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। इस्राईली खबर एजेंसी को इंटरव्यू में दावा किया, ईरान ने गलत मालूमात फैलाने पर खुफिया तौर पर मुआफ़ी मांग ली है। मुआहिदे के हवाले से अराग़ची की पोस्ट बहुत मुस्बत है। ट्रंप ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुआहिदे से मुतल्लिक़ पोस्ट भी ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार रात के जनेवा जाएंगे। अल अरबिया का दावा, अमरीका ईरान मुमकिन मुआहदे की मुजव्वज़ा हतमी शिकों की तफसीलात भी जारी कर दी। फ़रीक़ैन के दरमियान 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इतफाक़ मुतवक्के। अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने, बहरी आमदोरफ्त बहाल करने की तजवीज़ शामिल है। जहाज़ रानी की मुकम्मल आज़ादी भी बहाल की जाएगी। अमरीका मुआहदे के तहत ईरान पर आयद बाज़ पाबंदियों में नरमी और मुहासरा ख़त्म करने पर गौर करेगा। आइंदा 60 रोज़ के दौरान अफज़ूदा यूरेनियम के मामले पर तफसीली मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरातकार मुस्तकिल सियासी तस्वीर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ईरान अमरीका मुआहदे के इंतहाई करीब पहुंच चुके। व्हाइट हाउस के सीनियर ओहदेदार का बयान, कहा मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोल दी जाएगी। ईरान के बंदरगाहों से नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। ईरान के अफज़ूदा यूरेनियम को मौके ही से तल्फ करके मुल्क से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। ईरानी जौहरी प्रोग्राम के मुकम्मल खात्मे की शिक भी शामिल है। ईरान को मुआहदे पर दस्तखत के फौरन बाद कोई माली फ़ायदा नहीं मिलेगा। जौहरी मवाद की हवालगी और तनसीबात के खात्मे पर मज़ीद रियायतें दी जाएंगी। ईरान जितना मुआहदे पर अमल करेगा उतने ही मुआशी फ़वाइद हासिल करेगा। इसराइल भी मुआहदे की तफसीलात देख कर मुतमईन होगा। ये मुआहदा खित्ते में तवील मुद्दती अमन की ज़मानत दे सकता है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 4 रुपये फी लीटर सस्ता हो गया। डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 378 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ने वज़ीर आज़म के बयान का खैर मकदम करते हुए इसे जमहूरियत की आला रिवायत करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियत जमात बनकर सामने आई है। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। हमारे मुंतखब नुमाइंदे पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वोट देंगे। बिलाल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत तस्लीम करना जमहूरी रिवायत का तसलसल है। इत्तफाक राय से गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और डेप्यूटी स्पीकर नून लीग का होगा। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक की मलकियत, रोजगार और आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। कम से कम माहाना तनख्वाह 40,700 रुपये मुकर्रर। तनख्वाहदार तबके के 4 स्लैब्स के लिए रिलीफ। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज को भी खत्म करने का फैसला। पेट्रोलियम शोबे के लिए सब्सिडी आइंदा माली साल में खत्म करने की तजवीज़। BISP प्रोग्राम के लिए 838 अरब रुपये मुख्तस करने की सिफारिश। 18,771 अरब रुपये का बजट कौमी असम्बली में पेश। बजट पेश करने के दौरान अपोजिशन के अवाम दुश्मन बजट नामंजूर के नारे। PTI
ارکان بینرز اٹھا کر ایوان میں داخل ہوئے، بجٹ کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ سینٹ اجلاس پہ بھی اپوزیشن نے احتجاج کیا۔ بجٹ میں قومی دفاع حکومت کی اہم ترین ترجیح قرار، ملکی دفاع کے لیے 3000 ارب روپے مختص، قرضوں پر مارک اپ کی ادائیگی کے لیے 8054 ارب روپے رکھے گئے۔ قومی ترقیاتی پروگرام کے لیے 3675 ارب روپے مختص، ایف بی آر کا سالانہ ٹیکس ہدف 15264 ارب روپے، گراس ریونیو کا تخمینہ 20600 ارب روپے لگایا گیا۔ نون ٹیکس ریونیو کے مد میں 5336 ارب روپے حاصل ہونے کا تخمینہ لگایا گیا۔ وفاقی حکومت اور پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 1000 ارب روپے مختص کیے گئے۔ سرکاری ملازمین کے پنشن کی ادائیگی کے لیے 1169 ارب روپے مختص۔ آئندہ مالی سال صوبوں کو 8848 ارب روپے منتقل کیے جائیں گے۔ حکومت ٹیبلز پاکستان انویسٹمنٹ بورڈ سکوک سے 4012 ارب حاصل کرے گی۔ سرکاری اداروں کی نجکاری سے 161 ارب روپے حاصل ہوں گے۔ حکومت کا 4 سلیبز کے تنخواہ دار افراد کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ، 22 سے 32 لاکھ روپے کمانے والوں کے ٹیکس کی شرح 23% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز، 32 سے 41 لاکھ روپے کے درمیان آمدن والے تنخواہ دار کے لیے ٹیکس کی شرح 30% سے کم کر کے 25% کرنے کی تجویز ہے، 41 سے 56 لاکھ روپے آمدن والوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 35,000 سے کم کر کے 29% کرنے کی تجویز ہے، 56 لاکھ سے 70 لاکھ تک کے تنخواہ حاصل کرنے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 32% کرنے کی تجویز ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ۔ حکومت کا کاروباری افراد کے لیے بڑا ریلیف، 15 کروڑ روپے سے 50 کروڑ روپے تک کی آمدنی کے 6 سلیبز پر عائد سپر ٹیکس ختم کرنے کا فیصلہ، 50 کروڑ روپے سے زائد آمدنی پر سپر ٹیکس کی شرح 10% سے کم کر کے 8% کرنے کی تجویز ہے۔ بینکوں، تیل، گیس تلاش کرنے والی کمپنیوں، فرٹیلائزر کمپنیوں پر موجود سرچارج برقرار رہے گا۔ جائیداد کی منتقلی پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس کو معقول بناتے ہوئے فائلرز کے لیے خریداری پر ٹیکس 2.5% سے 1.25% اور فروخت پر 5.5% سے کم کر کے 2.75% کرنے کی تجویز ہے۔ نئے بجٹ میں ریپڈ کریڈٹ کارڈ کے بین الاقوامی ٹرانزیکشن پر ٹیکس 5% سے 0.5% مقرر، غیر ملکی اثاثے رکھنے پر کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم کرنے کی تجویز، ایکسپورٹ پر ایڈوانس انکم ٹیکس 2% سے کم کر کے 1.25% کرنے کی تجویز۔ گاڑیاں بھی مہنگی، امپورٹ کی جانے والی گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کا فیصلہ، 2 سے 3000 cc تک ایس یو ویز پر بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد، 2 کروڑ سے مہنگی الیکٹرک گاڑی پر بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کی تجویز، درآمد کی جانے والی الیکٹرک ٹرکوں پر 1% سیلز ٹیکس سہولت کی تجویز، پیٹرولیم شعبے کے لیے سبسڈی آئندہ مالی سال میں ختم کرنے کی تجویز، آئی پی پیز کو براہ راست ادائیگی کا نظام بھی ختم کرنے کی تجویز، الیکٹرک وہیکل اسکیم کے لیے 8 ارب روپے کی سبسڈی برقرار رکھنے پر غور، آئندہ مالی سال میں پاور سیکٹر کے لیے سبسڈی 830 ارب روپے مقرر، گردشی قرضے پر قابو پانے کے لیے 252 ارب روپے، جبکہ انٹر ڈسکوز ٹیرف سبسڈی کے لیے 248 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، کہ الیکٹرک کی ٹیرف فرق کے مد میں سبسڈی 163 ارب روپے بڑھانے کی تجویز ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دائرہ کار میں توسیع، مستحق خاندانوں کی تعداد 1 کروڑ 20 لاکھ تک پہنچانے کا اعلان، پروگرام کے لیے 838 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 17% زیادہ ہے۔ حکومت کی آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان کے لیے بھی مالی معاونت میں اضافہ، آزاد جموں کشمیر کے لیے 146 ارب روپے، جبکہ گلگت بلتستان کے لیے 88 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کی ترقی، انتظامی ضروریات کے لیے 95 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش۔ کینسر کی ادویات سستی، حکومت نے کینسر اور دیگر بیماریوں کی ادویات کی مقامی تیاری میں استعمال ہونے والے خام مال پر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی۔ حکومت کا خواتین کی صحت، حفظان صحت سے متعلق اہم اشیاء پر ٹیکس مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان، خواتین کے سینیٹری پیڈز پر ٹیکس ختم کر دیا گیا، مانع حمل کی ادویات پر بھی ٹیکس ختم۔
ML1 कराची तारोहड़ी सेक्शन के लिए 25 अरब मुख्तस, कराची को चमन से जोड़ने वाली N25 शाहराह पाकिस्तान एक्सप्रेस वे को दो रोया करने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस। सखर हैदराबाद मोटरवे पर 30 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि कराची के बल्क वाटर सप्लाई के फॉर मनसूबे के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। आज़ाद कश्मीर और GB में 8 पनबिजली मनसूबों के लिए 13 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट में 43 आबी मनसूबों के लिए 103 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। दियामर भाषा डैम के लिए 14 अरब, अहमद डैम के लिए 22 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जबकि दासू पनबिजली मनसूबे के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी काबीना के इजलास में आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए। इजलास में नून लीग और इत्तेहादी जमातों के काबीना अरकान की भरपूर शिरकत। वफाकी वज़राए मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के हक में डेस्क बचाकर तायद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से राबता, बजट से मुतल्लिक तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को हिदायत दी कि बजट में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। कहा, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जिनसे आवाम की मुश्किलात में कमी आए। बजट में आवाम को रिलीफ फराहम किया। माशी इस्तेहकाम के समरात आम आदमी तक पहुँचाएंगे। अब खुशहाली का वक्त शुरू हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चाहते हैं हर तबका मुल्क की तरक्की में शामिल हो। आवाम के फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। इससे पहले वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आम आदमी की मुश्किलात का बाखूबी अंदाज़ा है। सब्र व तहम्मुल से महंगाई का मुकाबला करने पर आवाम का शुक्रिया। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आई है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बाद थोड़ा इजाफा हुआ। तमाम चैलेंजेस के बावजूद आज माइशत बेहतर हो रही है। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो का साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। हुकूमती वफ्द के मनाने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बजट इजलास में शिरकत। PPP के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बिलावल भुट्टो ने बजट इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया था। पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारर बिलावल भुट्टो को मनाने गए। इसके बाद वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी बिलावल भुट्टो को मनाने गए, जिसके बाद बिलावल भुट्टो वफ्द के हमरा ईवान में चले गए। इस्लामाबाद में सरकारी इदारों के मुलाजमिन का एहतजाज। सरकारी मुलाजमिन का बजट में तनख्वाहें 100% बढ़ाने का मुतालिबा। मुजाहिरीन की पार्लियामेंट हाउस की जानी पेशकदमी। पुलिस की मुजाहिरीन की पेशकदमी रोकने की कोशिशें। लाठी चार्ज, मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी जारी। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर खजाना की गाड़ी को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना पड़ा। पुलिस ने मुजाहिरीन को सेक्रेटेरिएट चौक के करीब ही रोक लिया। ताजिर और एक्सपोर्टर्स बजट से मायूस। बजट में बरामदात सेक्टर के लिए कोई अच्छी खबर नहीं। कराची चैम्बर में सनतकारों कारोबारी अफराद का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। चेयरमैन बिजनेस मैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने कहा, गैस बिजली कीमत कम करने का कोई लाएमल नहीं दिया गया। बिजली कीमतों पर कोई बात नहीं की गई। एनर्जी सेक्टर के लिए बजट में कोई पॉलिसी का ऐलान नहीं किया गया। पाकिस्तान को चलाने के लिए डॉलर चाहिए, मगर सनतों को चलाने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं दिया गया। टैक्स नेट की वुसअत की बजाय टैक्स निज़ाम में मौजूद सेक्टर्स पर बोझ डाला जा रहा है। ज़राअत के वैल्यू एडिशन और जिद्दत पर हुकूमत ने कोई बात नहीं की। साबिक सदर लाहौर चैम्बर मियां अंजुम निसार ने कहा, ज़राअत को नजरअंदाज करना समझ से बालातर है। डैम्स और आबी वसाइल के लिए 109 अरब तो तनख्वाहों पर खर्च हो जाएंगे। बिजली सस्ती करने के लिए इकदाम नहीं किए गए। रिवायती बजट था, सनतों के लिए कुछ नहीं रखा गया। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने की तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। NFC अवार्ड को छेड़े बगैर कौमी सलामती के तकाजे पूरे किए जाएंगे। सिंध और बलोचिस्तान का विफाक से 3 साल ताउन का मुआहिदा तय पा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा, FBR सूबों की रेवेन्यू कारकर्दगी का मुकाबला नहीं कर सकता। तमाम सूबे और विफाक मिलकर कौमी सलामती के अखराजात में हिस्सा डालेंगे। कौमी सलामती, आईनी बालादस्ती, सूबाई हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क की सिक्योरिटी है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल भारत को जंग में शिकस्त दी। भारत से शिकस्त हज़म नहीं हुई, पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। भारत में ऑपरेशन सिंदूर 2 की बातें की जा रही हैं। भारत पाकिस्तान पर हमले में नाकाम हुआ। आज़ाद कश्मीर में आधा तीतर और आधा बटेर वाली हुकूमत बनाई गई।
वज़ीर आला सिंध ने एम्प्रेस मार्केट की तज़ीन व आराइश और तोसीही मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने नौ तामीर शुदा हिस्से का मुआयना किया। मेयर मुर्तज़ा वहाब भी हमरा थे। वज़ीर आला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची वालों से किया वादा वफा हो गया। कराची के मामलात दयानत से चलाने में लगे हैं। शाहराह भुट्टो के जरिए शानदार मुस्तकबिल का आगाज़ हुआ। चंद लोगों ने शानदार माजी को मसख करने की कोशिश की। कुछ लोगों के बारे बजे हुए हैं। मुराद अली शाह कासिमपुरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह इतवार को करने का ऐलान। मजीद कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की 14 नशिस्तें थीं। गिलगित में हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी का हक है। पंजाब भर में मुफ्त सफरी सहूलियात खत्म करने का फैसला। आज से तमाम मेट्रो और ऑरेंज लाइन मुसाफिरों से किराया वसूली का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में मेट्रो बसों में किराया खत्म किया गया था। कल से शहरियों को किराया अदा करना होगा। पंजाब हुकूमत ने पेट्रोल महंगा होने के बायस आवाम को मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम की थी। लाहौर में बादलों की बरसात, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। कसूर, हाफिजाबाद, साहिवाल, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई।